नमस्कार छात्रों, आज हम निखिलम विधि द्वारा गुणा करना सीखेंगे। वैदिक गणित में गुणा करना सीखेंगे, जो कि सूत्र होगा निखिलम। अब इसमें जैसे हमारे पास में संख्या है 11 और 12 को गुणा करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले संख्या लिखनी है। संख्या अपने पास कौन कौन सी है? 11 और 12। अब इसका जो आधार है, आधार अपने को रखना है 10 का। अब आधार 10 से इस संख्या का कितना विचलन है? अब 11 है तो 10 से कितने ज्यादा है? 1, तो इसके लिखेंगे हम +1। और 12 है तो इसमें विचलन कितना है? प्लस का 2 ज्यादा होने के कारण। अब इसके साथ साथ हम संकेत भी लिखेंगे। संकेत नंबर 1 है इसका जो निकटतम आधार, निकटतम आधार है 10 और आधार से विचलन है हमारे पास +1 और +2। अब दूसरा संकेत है जो हमारे दाहिने पक्ष में, दाहिने पक्ष में, दाहिने पक्ष में विचलनों का गुणनफल लिखेंगे। विचलनों का गुणनफल है +1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कुल कितने आएंगे? 2। जो हमारे इधर दाहिने पक्ष में लिखने हैं। और तीसरे नंबर का संकेत कि या तो हम 11 को +2 से जोड़ेंगे या हम 12 को +1 से जोड़ेंगे। तो या तो जो बाएं पक्ष में 11 + 2 लिखेंगे, इसका मान होगा 13। और या हम 12 + 1 लिखेंगे, जिसका मान भी होगा 13। दोनों में से एक संख्या को लिख सकते हैं, तो हम ऊपर वाले को लिखते हैं 11 + 2। कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 11 और 2 13। और ये 2 इसके साथ में लिखने पर कुल हमारा उत्तर होगा 132। इस तरीके से हम ये दोनों संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे को माइनस वाला गुणा करना है तो माइनस वाला गुणा करने के लिए हमें जैसे 9 है, 9 को पूरे को 11 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या। अब संख्या मेरे पास है 9 और दूसरी संख्या मेरे पास 11। अब आधार लिखना है 10 का। अब आधार 10 से इसमें विचलन कितना है? जैसे ये 10 से 1 कम है तो माइनस का 1 लिखेंगे। ये 10 से 1 जाता है तो ये प्लस का 1 लिखेंगे। अब इसके साथ हमें संकेत भी लिखना है। संकेत में हम पहले नंबर का संकेत लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे निकटतम आधार। निकटतम आधार अपने पास में 10।
अब आधार से विचलन, आधार से विचलन है अपने पास में एक तो -1 का और एक +1 का। अब यहाँ पर हम तो दूसरा संकेत लिखेंगे, ये जो दाईं पक्ष में है, दाईं पक्ष में विचलनों का गुणनफल लिखेंगे। विचलन को गुणनफल करने के लिए -1 इंटू + का 1, दोनों मिला के 1 को 1 से गुणा करेंगे हम, तो दोनों मिला के -1 हो जाएंगे, वो हम दाईं पक्ष में लिखेंगे -1। अब क्योंकि अब या तो 9 को इससे जोड़ेंगे +1 से या 11 को -1 से, तो अब जो अपने पास में बायां पक्ष है, बाईं पक्ष में या तो 9 को +1 से जोड़ने पर हमारे पास होगा 10, या फिर 11 में से 1 निकालने पर हमारे पास बचेगा 10। इन दोनों में से 9 + 1 बराबर 10 या 11 - 1 बराबर 10, इसमें से एक संख्या लिखनी है, तो हम ऊपर वाली लिखते हैं, तो 9 + 1 कुल मिला के हो गए अपने पास 10। अब जो कि ये जो दाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में माइनस वाली संख्या है, तो दाएं पक्ष में अपने को माइनस वाली संख्या नहीं लिखनी। अब संकेत नंबर 4 में यही लिख रहा हूँ, उधर थोड़ी जगह कम है, तो संकेत नंबर 4 जो दाईं पक्ष में ऋणात्मक संख्या नहीं होती, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बाएं पक्ष से एक उधार लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 9, और यह 1 इधर जाने पर, दाएं पक्ष में जाने पर 1 का दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाने पर 1 × 10 हो जाएगा, और इसका कुल मान होगा 10। तो ये यहाँ 9 बचेगा, इसको यहाँ मैं नहीं खींच देता हूँ, ये नीचे ये संकेत आ रहा है इसलिए। अब ये 9 बचेगा यहाँ पे, और इस 10 में से ये 1 निकालने पर ये भी 9 बचेगा, कुल मिलाकर दोनों 9 99 इनके उत्तर आ जाएंगे। ये 9 और ये 9 मिलके इसके कुल 99 उत्तर आ जाएंगे। अब ये तो हो गया, एक माइनस वाली संख्या आएगी और एक प्लस वाली संख्या आएगी, इसका उत्तर। अब एक थोड़ा ये दो अंकों वाली संख्या में थोड़ा बड़ा वाला कर देते हैं, जैसे अपने पास में एक 13 हो और एक 17 हो, तो इसमें भी हम वापस संख्या लिख देंगे। संख्या एक तो 13 होगी और एक लिखेंगे विचलन। विचलन कितना हो गया, 13 और 17 दोनों संख्या, और विचलन हो गया आधार 10 से कितना अधिक है, ये +3 अधिक है, ये 10 से कितना अधिक है, ये +7 अधिक है। अब इसके भी वापस हम संकेत लिखते हैं। संकेत नंबर 1 है कि निकटतम आधार अपने पास में कितना है, 10। अब आधार, तो आधार है उससे विचलन कितना होगा,